नमस्कार फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम आपका स्वागत करते हैं। अचार कम ही मात्रा में सही पर हमारे खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। खट्टे मीठे और तीखे स्वाद में उपलब्ध अचार भारतीय थाली के जायके को कई गुना बढ़ा देता है। नींबू, गाजर, टमाटर, प्याज, लहसुन, आंवला, कटहल, आम, आंवला जैसे कई तरह के अचार बनते हैं, लेकिन अचारों में सबसे प्रमुख है आम का अचार। आपको भारत के घर घर में अचार का स्वाद मिल जाएगा। आज भी जब हम अचार की बात करते हैं तो हमें दादी और नानी के हाथ का बना अचार याद आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक तौर से बनाए गए अचार का स्वाद अलग होता है। आज हम आपको पारंपरिक तौर से आम का अचार बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे फॉलो कर आप घर पर ही बेहतरीन आम का अचार बना सकते हैं। हम आपके समक्ष एक वीडियो शेयर करेंगे जिससे समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आम के अचार की रेसिपी। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार का कच्चा आम ले सकते हैं। आज हम आपको 2 किलो आम की अचार की रेसिपी बताएंगे। आप अपने क्वालिटी के हिसाब से उसमें डाले गए सामग्री को बढ़ा या घटा सकते हैं। सबसे पहले आप आम को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद उसे किसी तेज़ धार वाले चाकू से या फिर कटिंग मशीन से काटें। अचार बनाने के लिए जो आम लेते हैं वो बहुत सख्त आमों की आवश्यकता होती है और आम जब काटे तो अंदर से वो सफ़ेद रहना चाहिए, वो आम अच्छा रहता है। इस तरह का एकदम सख्त और एकदम फ्रेश आम हमें लेना चाहिए और वो अच्छे से पानी से धोकर उसको साफ़ सुथरे कपड़े से, सूती कपड़े से हमें उसको अच्छे से पोंछना चाहिए। आम को अच्छे से सोखने के बाद ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल सूख जाए। पानी न सूखने पर अचार खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। आम को किसी तेज़धार वाले चाकू से या फिर कटिंग मशीन से काटे, नहीं तो ये बाज़ार में भी कटिंग मशीन से काट कर देते हैं, तो आप उसी तरह से भी ले सकते हैं। तो मैंने घर पर ही चाकू से ही छोटे टुकड़े काट रही हूँ, क्योंकि बाज़ार में जो कटिंग करके देते हैं तो उसमें बहुत सारा चीक, बहुत सारी मिट्टी वो सारी लगती है, तो इसलिए मैंने घर पर ही इसके छोटे टुकड़े बनाए हैं। आम काटते समय ध्यान रखें, क्योंकि आम की गुठली अक्सर ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे हाथ का रिस्क रहता है। आम को आप अपने पसंद के साइज़ के अनुसार काटें। आम के अचार को अच्छी कटिंग और बेहतरीन बनाती है, इसलिए आम काटते समय यह ध्यान रखें कि सारे पीसेस इक्वल हो। आम के सारे टुकड़े बनकर तैयार हो गए, तो इस स्टेज पर हमने 1 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून डाला है नमक। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है इसको। नमक और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे 5-6 से घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट के लिए उसको ढक कर रखना चाहिए। मैंने इसको नमक और हल्दी लगाकर रात भर रखा था और सुबह उसको मैंने देखा तो ये देखिए, इसमें बहुत सारा पानी नमक और हल्दी का आ गया है। तो इस पानी को हमें बाहर निकालना है और इसके पीसेस को हमें अलग करना है। ये पानी निकालने के लिए हमने एक पतीला और उस पर एक छलनी रखी है। उससे क्या होगा कि सारा पानी हल्दी का और नमक का है वो पतीले में जाएगा और सारे आम के टुकड़े हैं वो एकदम सूख जाएंगे। सारे टुकड़े सूखने के लिए हमें इस छलनी पर आधा घंटा इसको रखना है। आम का अचार बनाते वक्त हमें कुछ खास टिप और ट्रिक का ध्यान रखना पड़ता है। नमक और हल्दी के पानी से हमने उसको रात भर रखा था, तो ये देखिए इसमें एकदम हल्दी और नमक का पानी जाकर एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए टुकड़े। तो ये इसका पहला स्टेप है कि इस तरह हमें
इसके टुकड़े होने चाहिए। तो हमने इसको ढक कर रखा है और बाद में हमने आधे घंटे के बाद हमने एक प्लेट लिए और उस प्लेट में एक एक करके सारे टुकड़े को डालना है और फिर धूप में या नहीं तो फैन के नीचे इसको सुखाना है। ये दूसरा स्टेप है। ये आम के टुकड़े सूखते हैं तब तक हम जाएंगे मसाले की तरफ। तो एक पैन रखा है गैस पर और उसको धीमी आंच की है, उसमें डाली है राई की दाल। तो सबसे पहले हम राई के दाल को हम भून कर लेते हैं और उसके बाद डाले हैं मेथी दाने। मेथी दाने को भी हमें अच्छे से भून कर लेना है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, खाली इसको हमें थोड़ा थोड़ा गरम करके ही लेना है। 4-5 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को भी हमने भून लिया है और उसको बाहर निकाला है। बाद में डाला है 6 इलायची, हरी इलायची डाली है और बाद में इसमें डाला है हमने धनिया है 4 चम्मच और उसको हमने अच्छे से हल्का हल्का सा उसको भून लिया है और उसको बाहर निकाला है। बाद में पैन में डाली है 2 चम्मच सौंफ और उसको भी हमने हल्का सा भून लेना है। मसालों को हल्के से भूनना चाहिए क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा भूनने से निकल जाता है। बाद में पैन में डाला है 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच डाली है लौंग। इसको भी हमें अच्छे से भूनना है और भूनकर उसको बाहर निकालना है। फिर हमने डाली है 4 चम्मच राई, जो इसको भी हमें हल्का सा भूनना है और हल्का सा भून के इसको भी हमें बाहर निकाला है। ये देखिए बहुत जल्दी ये भून जाता है। सारे मसाले भूनने के बाद हमने उसको अच्छे से ठंडा किया है और ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में उसको डालकर दरदरा उसको पीसना है। अचार में डालने के लिए मैंने सोयाबीन ऑयल लिया है और 1 किलो का जितना हमने सोयाबीन ऑयल लिया है। लेकिन इसको अब धुआं निकलने तक हमें उसको गरम करना है। तो मैंने डाली है इसमें 4 लौंग और 4 काली मिर्च डाली है और तेल गरम करके हमें उसको नॉर्मल ठंडा करना है। तो एक प्लेट ली है बड़ी वाली और उसमें डाली है धनिया दाल लिए हमने 150 ग्राम और उसको अच्छे से फैलाया है। बाद में डाला है 6 चम्मच नमक और उसको भी फैलाया है और जो मसाला हमने दरदरा पीसा था उसको भी हमने ऊपर फैलाया है। और 1 बाउल ली है कश्मीरी मिर्च हमने उसके ऊपर डाली और उसको भी अच्छे से फैलाया है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए हमने उसको 1 बाउल डाला है और डाली है उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डाली है हींग और उसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। और थोड़ा थोड़ा तेल गरम है तो उस गरम तेल को हमने डाला है मसाले के ऊपर। हल्का सा तेल गरम होने के कारण हमने उसको ठंडा किया है और ठंडा करने के बाद हमने जो तेल है उसको अच्छे से मिलाया है और मिलाने के बाद हमने उसको ठंडा किया है। इस मसालों को हमें पूरी तरह से ठंडा करने के बाद हमने डाले हैं आम के टुकड़े जो हमने सुखाने के लिए रखे थे। ये सूख गए हैं तो फिर हमने मसालों में इस टुकड़ों को डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने के बाद हमें उसको थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे छोड़ देना है। ज़्यादा देर तक आम के टुकड़े को धूप में ना सुखाए क्योंकि ज़्यादा धूप में रखने से आम के पीसे छोटे हो जाएंगे। इसका ध्यान आप ज़रूर रखना। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप फैन के नीचे उसको सुखा सकते हैं। मैंने भी उसको फैन के नीचे ही सुखाया है। अचार के लिए कांच की बरनी अच्छी रहती है तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह एक बरनी लिए है और उसमें हम इस अचार को डालेंगे। और उसको आपके यहाँ धूप आती है तो आप उसको धूप में रख सकते हैं
अब ये अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इस अचार को इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस तरह अचार बनाइए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।